नमस्कार। आइए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज जो है हम लोग बेसिकली 4 टॉपिक पर बात करेंगे। माइक्रोएटीएम आपको दिख रहा है, इसका प्राइस जो है उस पर हम क्लिक करेंगे और 2060 जैसा कि मैं बता रहा था 2060 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। और ये 2060 में आप परचेस करेंगे तो आपको बता दें, जैसे आप अपने सेंटर को डेवलप करने के लिए आप चेयर खरीदते हैं, टेबल खरीदते हैं, बैनर लगाते हैं, उसी तरह से आप सिर्फ 2060 रुपये लगाएंगे। ये किसी तरह का सर्विस जो है या किसी तरह का रिन्यूअल चार्ज इसमें आपसे नहीं लिया जाता है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सर्विस रहेगा जिससे हम कह सकते हैं किसी भी तरह का कस्टमर आपके पास आएंगे वो निराश होकर आपके सेंटर से नहीं लौटेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि लगभग मैक्सिमम लोग जो है आज की डेट में एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास जो भी पैसा निकालने के लिए लोग आते हैं और आपके पास ये डिवाइस नहीं होगा देन आप उनको लौटाएंगे ही, क्योंकि उनके पास एटीएम कार्ड है और आपके पास एटीएम मशीन है ही नहीं, अब तो पैसा निकाल नहीं पाइएगा। तो हम इसको ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के लिए ऐड टू कार्ड करेंगे और ऐड टू कार्ड करते हैं, यहाँ देख सकते हैं ऐड टू कार्ड सक्सेसफुली यहाँ ऐड हो गया है। अब हम यहाँ माई कार्ड पर क्लिक करके हम इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपसे कुछ डिटेल पूछता है, बेसिक डिटेल्स। आपका कंप्लीट एड्रेस आप दीजिएगा। कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद आपके सेंटर पर यहाँ से प्लेस ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे और 2060 में आपके एड्रेस पर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर पहुँच जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो भी वीएलई भाई हमारे माइक्रो एटीएम खरीद रखे हैं और उनका सेटअप उनको नहीं पता है कि हम माइक्रो एटीएम सेटअप कैसे करेंगे, तो हम अभी माइक्रो एटीएम का सेटअप देखेंगे। तो हम सबसे पहले जैसा कि आपको बता रखे थे, आपको माइक्रो एटीएम का ड्राइवर चाहिए या आरडी सर्विस का ड्राइवर चाहिए, मोर्फो L0 का ड्राइवर चाहिए, मंत्रा L0 का ड्राइवर चाहिए, मंत्रा L0 सेटअप करना है या किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट सेटअप करना है, आइरिस सेटअप करना है, तो हमें एक वेबसाइट याद रखना है सिर्फ, जो अपना डीजीपे का पुराना वेबसाइट था, जहां अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के माध्यम से अभी भी ढूंढ रहे हैं तो आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन बंद हो चुका है अभी। फिलहाल गूगल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले माइक्रो एटीएम का सेटअप देखेंगे, dgp.cccloud.in हम गूगल पर टाइप करेंगे, जो कि पुराना वेबसाइट है अपना, और नया वाला dgpweb.cccloud.in है। जैसा कि हम इस पर आ जाएंगे और यहाँ आपको आरडी सर्विस दिख रहा होगा, आरडी सर्विस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही कार्ड एंड पिन एक्टिवेशन दिखेगा। कार्ड एंड पिन एक्टिवेशन पर आप क्लिक कर लेंगे। कार्ड एंड पिन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट टैब जैसा कि मैं ओपन कर रखा हूं और यहां आप देख सकते हैं कि कार्ड एंड पिन एक्टिवेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यानी कि इसको डाउनलोड करके आप प्रोसेस देख सकते हैं कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, कैसे इसका हम सेटअप करेंगे। तो जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक किया और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद कार्ड एंड पिन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो आप इसको अगर स्लाइड करके देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसमें सेटअप दिया हुआ है, लेकिन हमें इस सेटअप में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेटअप आपके पास भी अवेलेबल है और आप इस सेटअप देख के ही आपको अगर करना रहता तो आप खुद से कर लेते। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कैसे सेटअप करेंगे। तो इस PDF फाइल को आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये जो CSC DGP M-ATM ड्राइवर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपका जो है ये फाइल ओपन होगा। यहाँ M-ATM ड्राइवर देख रहे हैं, ड्राइवर पर क्लिक करेंगे और ड्राइवर पर क्लिक करते ही आपके पास अगर मोरफोन डिवाइस है तो आप इस पर क्लिक कर लें और आपके पास D180 ड्राइवर है तो आप इस पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट स्लाइड करके नीचे आएंगे आप, तो आपको अगर आपके पास मोरफोन हो या पैक्स हो, दोनों के केस में ये आपको ये तीनों जो फाइल दिख रहा है 1 by 1 आपको डाउनलोड करना है। 1 by 1 डाउनलोड कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। इसका लिंक हम आपको दे देंगे चैनल में भी। हालांकि इसका लिंक हम आपको दिखाए हैं कि हम लोग कैसे ओपन किए हैं। जो हमारा डीजीपे का पुराना वेबसाइट था dgp.cccloud.in, उसके माध्यम से जाकर के हम आरडी सर्विस में गए और आप देखेंगे हम लोग कैसे यहाँ पर आए हैं। फिलहाल हमें ये तीनों डाउनलोड करना होगा, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में ये JDK है, JDK होना चाहिए, जावा, M-ATM सेटअप और CSC M-ATM प्लस JDK, ये तीनों फाइल आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम JDK फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप सोचेंगे कि थोड़ा क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद यहाँ परमिशन मांगेगा कि डाउनलोड एनीवे, तो डाउनलोड एनीवे पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड होने लगता है। नेक्स्ट उसी तरह से हम 1 बाय 1 ये तीनों को डाउनलोड करेंगे। तब तक ये हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। आप ये तीनों को 1 बाय 1 डाउनलोड करें, आपको भी समय लगेगा। नेक्स्ट हम इसी पेज पर थोड़ा सा आपको आरडी सर्विस का भी ड्राइवर दिखा देंगे कि हम लोग जो डीजीपे का जो साइट है अपना dgpay.cccloud.in, यहाँ से हम किसी भी तरह का आरडी सर्विस भी ले सकते हैं। हमारा डाउनलोड हो चुका है लगभग। ये सबसे बड़ा फाइल यही होता है, 164 MB का फाइल है, 164 MB। तो थोड़ा समय लगेगा इसमें डाउनलोड करने में, हालांकि ये डाउनलोड हो गया मेरा लगभग। डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट हम CSC ATM दिख रहा है, CSC ATM सेटअप, CSC ATM सेटअप को हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह से हम थोड़ा सा वेट करेंगे। स्कैन हो रहा है, यहाँ क्लिक आएगा डाउनलोड एनीवे, डाउनलोड एनीवे पर हम क्लिक करेंगे और ये भी फाइल हमारा डाउनलोड होगा। देखिए डाउनलोड एनीवे का आया, हम थोड़ा वेट करेंगे, अदरवाइज 2 बार 3 बार आप क्लिक नहीं करेंगे, वेट करेंगे। 2 बार क्लिक करेंगे तो जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार आपका ये फाइल डाउनलोड होने लगता है, इसलिए आप वेट करेंगे। हमारा ये भी फाइल डाउनलोड लगभग होने वाला है। अब जो है नेक्स्ट हमें ये CSC ATM प्लस JDK दिख रहा है, इसको भी हमें डाउनलोड कर लेना है। ये सपोर्टिंग फाइल हमारा रोल करेगा और हम इसको 1 बाय 1 इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएंगे हमें क्या क्या करना है। डाउनलोड कर इंस्टॉल करने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, हमें डाउनलोड कर इंस्टॉल कर देने से नहीं हो जाएगा, हमें इसे अपडेट भी करना होगा। और अपडेट कैसे करेंगे, जैसे वो आप भी देखिएगा, क्योंकि आप सोचिएगा कि इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लिए हैं तो मेरा हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिलहाल हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। CSC ATM प्लस JDK डाउनलोड एनीवे पर क्लिक करेंगे और हमारा ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आप साथ साथ कर रहे होंगे। एक भाई का कमेंट है कि मैकबुक में डीजी पे कैसे यूज करें, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। आफ्टर सरस्वती पूजा मैं आपको मैकबुक में आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम उसका सेटअप करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन पे बिल्कुल है कि जवाब मिलेगा, और उस पर जो भी आपका सजेशन रहेगा उस सजेशन के अनुसार ही काम होगा। फिलहाल हमारा ये तीनों डाउनलोड हो चुका है, हम ये तीनों को 1 बाय 1 इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन 1 बाय 1 इंस्टॉल नहीं करेंगे। सॉरी, हम ये तीनों डाउनलोड कर लिए, बट हमें इंस्टॉल सिर्फ CSC ATM प्लस JDK पर ही क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे और हमारा वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर JDK आपके में नहीं है, जावा नहीं है, अगर रन नहीं कर रहा है, हम दिखाएंगे कि जावा आप कैसे चेक कर सकते हैं। यस कर लेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। प्रिपेयरिंग टू रिमूव, जो फाइल है मेरे में पहले से था उसको रिमूव करके नया इंस्टॉल हो रहा है। और ये हमारा इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अब इसको आप नेक्स्ट करेंगे सिर्फ, और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा जावा इंस्टॉल हो रहा है, तो जावा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। जावा इंस्टॉल होगा, उसके बाद ATM जो है वो सपोर्टेड फाइल रन करेगा। देन हमारा माइक्रो ATM का जो CSC ATM फाइल है वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आप खुद देखिएगा कि 1.0.1 शो होगा। अगर आप इंस्टॉल कर रखे होंगे पहले से और आपको लग रहा होगा कि मैं तो ये तीनों सारा इंस्टॉल कर रखा हूँ और मेरा काम नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा। इंस्टॉल कर रखे हैं और काम नहीं कर रहा है तो आपका CSC ATM जो है वो 1.0.1 ही शो हो रहा होगा, और उसको 1.0.6 करना है, देन आपका वो वर्क करेगा। इसे क्लोज नहीं करना है, जैसे हमारा नेक्स्ट किए। बहुत सारे VLE इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। कमांड है आपका ओपन है, अभी फिलहाल इसे ओपन ही रहने दें, ये वर्क हो रहा है। देन तब तक हम इसको फिलहाल मिनिमाइज करते हैं, क्लोज हम नहीं करेंगे। ओनली फॉर एडमिन का ऑप्शन आया है, नेक्स्ट कर लेंगे इंस्टॉल,
और ये CSC MATM जैसा कि मैं बता रहा था कि जावा इंस्टॉल होने के बाद आपसे CSC MATM सेटअप फाइल जो है वो इंस्टॉल कराएगा। ये ऑटोमेटिक होता है। फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद ये फाइल हमारा यहाँ ओपन होगा। अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये फाइल हमारा यहाँ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसा कि मैं यहाँ बता रहा था कि वर्जन जो ये आप देखेंगे, यहाँ मेरा कर्सर पे आप ध्यान दीजिएगा, मेरा जो वर्जन है 1.0.1 शो हो रहा है और आप भी डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रखे हैं और आप यहाँ से सेटअप करना चाह रहे हैं 1.0.1 पर ही तो काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको यहाँ चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। चेक फॉर अपडेट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 40-50 सेकंड के आसपास आपको थोड़ा वेट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक जो है 1.0.6 वर्जन जो है वो अपडेट होगा और 30-40 सेकंड क्लिक करके वेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि अपडेट नहीं हो पाया है देन एक बार इसको क्विट करेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे, देन इसको मिनिमाइज करेंगे और देखेंगे हमारा फाइल कहाँ ये जो इंस्टॉल होता है आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाता है। तो आप डेस्कटॉप में अपना जा करके एक बार देख लेंगे कि ये फाइल हमारा कहाँ सेव है। जैसे कि मेरा यहाँ पर सेव है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और वापस मैं इस फाइल को ओपन करूँगा CSC MATM को। देखिए CSC MATM दिख गया। अभी आपको कुछ देर पहले ये ब्लैंक दिख रहा था, एक दो बार रिफ्रेश किए, आपको भी ऐसा समस्या आए तो आप इसको ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको कि जो मेरा वर्जन है 1.0.6 अब शो होने लगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहले 1.0.1 था और 1.0.6 शो हो गया है। देन हमारा डिवाइस जो है वो रेडी है। अब हम आते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल जितने भी VLE हमारे पास अभी हैं और जितने भी VLE हमारे ऑर्डर किए हैं, जैसे पिछले महीने में लगभग 400 प्लस VLE ने हमारे ऑर्डर कर रखा है माइक्रो ATM। तो हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ATM जो ऑर्डर करेंगे आप, तो आपको सबसे पहले आपको ये ड्राइवर मिलता है निमोर्फोन MP63। अभी आप ऑर्डर करेंगे, आप यही डिवाइस ऑर्डर करेंगे। जैसे आप यहाँ ग्रामीण स्टोर में जैसा कि हम आएंगे और यहाँ देख सकते हैं आप कि ग्रामीण स्टोर में सिर्फ और सिर्फ निमोर्फोन MP63 डिवाइस ही अवेलेबल है और जो VLE नए ऑर्डर किए हैं वो यही ऑर्डर किए होंगे, जो करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों के पास देखा जाए तो ये डिवाइस अवेलेबल है। फिलहाल हम इसका सेटअप देखते हैं। माइक्रो ATM हमारे पास मोरफोन डिवाइस है या हम खरीदेंगे या खरीद लिए हैं, इसका सेटअप कैसे होगा, और जो भी VLE भाई खरीद रखे हैं उनका अभी मैपिंग नहीं हुआ है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी मंडे से आपका डाटा हम कलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा आप बने रहेंगे। बाकी आप सेटअप देख लीजिए कि ताकि आपका मैपिंग हो जाने के बाद हम कैसे इसका सेटअप करेंगे। तो हम वापस आएंगे इस ड्राइवर में और यहाँ मोरफोन दिख रहा है, जैसा कि आपको दिखा रखे थे यहाँ पे कि पैक्स D180 और मोरफोन। तो मोरफोन यहाँ पर है, आप इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद आप ये जार फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। वायरस फॉर स्कैन ठीक उसी तरह से ये भी डाउनलोड कराएगा और डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका ये फाइल डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आना है ये मोरफोन MP60 ड्राइवर वाले पेज पर और यहाँ भी आपको क्लिक करके इसे भी आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद हम एक बार अपना सिस्टम में चेक कर लेंगे कि हमारे सिस्टम में जैसे डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आया, दो बार हम क्लिक किए थे जैसा कि आपको बता रखे थे, एक इस पर और एक इस पर, दोनों एक साथ रन किया और एक मेरा डाउनलोड हो गया, दूसरा उम्मीद है कि हो रहा होगा। फिलहाल मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं, क्योंकि जावा इंस्टॉल नहीं रहेगा और जावा इंस्टॉल किए और आपका काम नहीं कर रहा है देन आपका सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा, नहीं काम कर पाएगा आपका सेटअप। तो हम अपने नीचे कंप्यूटर के सर्च बार में टाइप करेंगे CMD और इंटर करेंगे चेक करने के लिए जावा। कुछ इस तरह से आपका कमांड ओपन होगा और यहाँ आप सिर्फ JAVA जावा लिखकर इंटर कीजिएगा और इंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आपका फाइल ओपन हो जाएगा फुल पेज ऑटोमेटिक, यानी कि आपका जावा इंस्टॉल है। और इंस्टॉल नहीं होगा तो यहीं पे आपको मैसेज शो हो जाएगा कि आपका जावा इंस्टॉल नहीं है। फिलहाल मेरा इंस्टॉल है, हम इसको कट कर लेंगे। मेरा ये फाइल भी इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, डबल क्लिक करेंगे इस पर
और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये डिवाइस था मोरफोन हम ये डाउनलोड कर लिए। अब हमारा ये मोर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। मोर इन्फो पर हम क्लिक करेंगे और मोर इन्फो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ रन एनीवे का ऑप्शन आ रहा है। रन एनीवे पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से कमांड ओपन होगा आपका, और स्प्रिंग अगर लिखा हुआ शो हो गया, यानी कि आप श्योर रहिए कि आपका माइक्रो एटीएम सेटअप जो है वो 100% सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब यहाँ अलाउ का मैसेज आएगा, हम इसे अलाउ कर लेंगे। जितनी बार आपको अलाउ का मैसेज आए आप अलाउ कर लीजिए। हम देन क्या करना है, हम इसे मिनिमाइज कर लेना है, इसको क्लोज नहीं करना है। आप क्लोज करेंगे आपका वर्क नहीं करेगा। अब करना क्या है, एक आप स्टार्टिंग में देखेंगे CSC MATM जो है हम लोग इंस्टॉल किए हैं, और साथ साथ अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं तो एक बार रिवाइज हो लीजिएगा पीछे। मेरा वर्जन जो है 1.0.1 था, चेक फॉर अपडेट पर क्लिक किए, हमारा 1.0.6 हो गया। और 6 होने के बाद हमारे पास डिवाइस जो है, जैसा कि बता रहे थे कि मैक्सिमम लोगों के पास मोरफोन ही है। नया डिवाइस हम मोरफोन पर क्लिक करेंगे, या नया आप ऑर्डर करेंगे तो आप यही डिवाइस ऑर्डर करने वाले हैं, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। मोरफोन या D180 है तो D180 आप सेलेक्ट कर लें, और इसको आप मिनिमाइज रखेंगे। मिनिमाइज नहीं रखेंगे आपका वर्क नहीं करेगा, यानी हम इसे भी मिनिमाइज कर लेंगे। और आप खुद देखे हैं कि जो फाइल को हम डाउनलोड कर रखे थे मोरफोन, उस पर डबल क्लिक कर सीधा डबल क्लिक किए और नेक्स्ट किए, हमारा ये स्प्रिंग लिखा हुआ है यहाँ मैसेज आ गया, यानी कि मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल है। हम इसे भी मिनिमाइज रखेंगे जब तक काम करना है। अगले दिन हम इसको क्लोज करेंगे। अगर अगले दिन हमें वर्क करना है तो हम इसे भी ओपन करके मिनिमाइज कर लेंगे CSC MATM को, और जो हमारे पास मोरफोन का ड्राइवर था इसे भी हम डबल क्लिक कर इस टाइप से स्प्रिंग खुलेगा कमांड में, और इसको मिनिमाइज रखेंगे। देन हम अपना DGPay ओपन कर DIGIPAY DGPay का जो नया वेबसाइट है DGPay वेब, सिर्फ आप गूगल पे लिखेंगे और इंटर करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये DGPay वेब का आ जाता है। DIGIPAY DGPay web.csccloud.in csccloud.in इंटर करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन DGPay वेब का आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन करके आप इसको लॉगिन कर लेंगे। फिलहाल हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 एरर दिखाना है आपको। जैसे बहुत सारे VLE का डाउट है कि मेरा 20 किलोमीटर जो है आज सही था और कल वापस हो जा रहा है, 2 दिन बाद वापस हो जा रहा है, 3 दिन बाद वापस हो जा रहा है। तो अगर आपका भी सही है और आपको लग रहा है कि 2 दिन बाद मेरा भी हो जाएगा, तो हम कैसे क्या करेंगे, तो आप 1 मिनट के लिए थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। तो 1 क्लिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसका सोल्यूशन कर लेंगे, और काफ़ी ईजी है। जितना टाइम आपको DGPay लॉगिन करने में लगेगा उससे कहीं कम कुछ सेकंड में आप वो सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे और आपका वो 20 किलोमीटर का समाधान हो जाएगा। जितना टाइम आप लगाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करने के लिए, ग्रुप में मैसेज लिखने के लिए कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरे 20 किलोमीटर का इशू आ रहा है, उतने समय में आप अपना समाधान कर लेंगे। उससे कम समय में आप समाधान कर लेंगे। जितना समय आप टाइप करने में लगाएंगे मैसेज को, फिलहाल हम इसको लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन कर आपको एक हम एरर दिखाएंगे, जो कि अभी बहुत सारे VLE को ये देखने को आ रहा है। AEPS में आएंगे, काफ़ी लोगों को ये इशू आ रहा है कि मेरा सर्विस लोकेशन जो है वो ओपन नहीं है, एजेंट ऑथेंटिकेशन। फिलहाल हम इसको नेवर अलाउ करते हैं। और इस टाइप से आपको एरर भी मिलता है नया, 20 किलोमीटर के अलावा भी कुछ लोग रेज करते हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। 20 किलोमीटर भी देखेंगे, और जिनका हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो जाता है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं RD सर्विस कि हम RD सर्विस कैसे सेटअप करेंगे। तो RD सर्विस के लिए भी जैसा कि हम आपको बता रखे थे कि आप वापस अपने पुराने DGPay.csccloud.in के साइट पे आइए, इंटर करेंगे। माइक्रो एटीएम सेटअप हमको लगता है कि आप क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हो पाए होंगे तो हम फिर से क्लियर कर देंगे आपको। जैसे मोरफोन क्लियर कर रखें, D180 एक सिर्फ सेटअप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, आप D180 काम करने लगेगा। D180 जिनके पास होगा सिर्फ उनको मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास एक एप्लीकेशन है ये EL वेब सर्विस। जिनके पास D180 है वो इस एप्लीकेशन को सिर्फ डाउनलोड कर और CSC MATM ये दोनों रखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे मोरफोन के लिए ये डाउनलोड कर रखा था, तो
इसको आपको नहीं डाउनलोड करना है D180 के केस में। आप सिर्फ EL वेब सर्विस और बाकी सेटअप जो किए हैं मोरफोन के साथ में वो आपको D180 में भी करना है, लेकिन आपको ये वाला सेटअप को ओपन करना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको भी मिनिमाइज रखना है। तो D180 के लिए बस इतना ही था। D180 काफ़ी ईजी था। बाद बाकी जो है हम देख रहे हैं RD सर्विस कैसे डाउनलोड करेंगे किसी भी कंपनी का, चाहे मोरफो, मंत्रा या स्टार्टेक, आयरिस, किसी भी तरह का हो। तो हम DG पे आ गए और यहाँ RD सर्विस दिख रहा है, RD सर्विस में आ गए। RD सर्विस पे क्लिक करने के बाद जैसे मेरे पास मंत्रा L0 है तो हम मंत्रा L0 पर क्लिक कर लेंगे, मंत्रा पर क्लिक करेंगे और मंत्रा पर क्लिक करने के बाद अगर हमारे पास L0 है तो हम MFS 100 को डाउनलोड करेंगे और नया डिवाइस अगर हम अभी खरीदे हुए हैं L1 तो हम इसको अलाउ कर लेंगे, अलाउ, तो हम L1 को क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारे भैया के पास अभी पुराना ही डिवाइस है मोरफो मंत्रा L0, फिलहाल मंत्रा का मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मोरफो भी आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन ये सारा सेटअप डाउनलोड करने से पहले आपको अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में आना होगा और कंट्रोल पैनल में आकर के यहाँ देखना होगा कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है RD सर्विस से रिलेटेड। अगर लगता है आपको कि मेरे कंट्रोल पैनल में यानी कि मेरे सिस्टम में भिन्न भिन्न तरह का डिवाइस का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ मंत्रा और मैं मोरफो भी रखा हूँ, मंत्रा भी रखा हूँ, स्टार्टेक भी रखा हूँ, मेरा काम नहीं करेगा। आप प्रयास करें कि सिंगल डिवाइस यूज़ करें और सिंगल डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं उसी का सिर्फ सॉफ्टवेयर रखें। फिलहाल आप मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारा तरह का डिवाइस है जो इंस्टॉल हो रखा है, इसलिए मेरा वर्क नहीं कर रहा था। मैं इसको अनइंस्टॉल कर लूँगा और आप भी अपना कंट्रोल पैनल में जा करके अपने डिवाइस को जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रखे हैं RD सर्विस और वो काम नहीं कर रहा था और आपको लग रहा है कि मैं सही किया हूँ, फिर भी आप अनइंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि आपका वर्क नहीं कर रहा था। फिलहाल मैं भी अपना अनइंस्टॉल कर लिया और अनइंस्टॉल करने के बाद वापस हम आ जाएंगे अपने उसी पेज पर डाउनलोड करने के लिए। ये थोड़ा सा अनइंस्टॉल वाला पेज जो है कंट्रोल पैनल में जाके आप खुद से अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, हम उसको दिखा नहीं सकते हैं कुछ प्राइवेसी रीजन के वजह से। फिलहाल हम उसको इंस्टॉल कर लिए हैं, आप भी इंस्टॉल कर लिए होंगे अपने कंट्रोल पैनल से सभी तरह के डिवाइस को। अब वापस हम आते हैं अपने पेज पर डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ जैसा कि आपको बता रखे थे कि आपके पास L0 है तो L0 पर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ ड्राइवर दिख रहा है, ड्राइवर पर क्लिक कर लेना है। मेरे कर्सर पे आप ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर पर क्लिक करेंगे और हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। MFS 100 ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। हमारा ये डाउनलोड होने लगेगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि सबमिट पर 2 बार 3 बार क्लिक करेंगे तो सेम केस इसमें भी होता है, जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार ये फाइल डाउनलोड होगा। अब हमारा ड्राइवर जो है मंत्रा L0 का डाउनलोड हो चुका है। RD सर्विस पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि RD सर्विस भी डाउनलोड करना है। अगर आपके सिस्टम में आपको ये यूज़ करना है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और ठीक उसी तरह से आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर लेंगे। वहीं अगर आपको मोबाइल में यूज़ करना है तो आप ये एंड्रॉयड वाले को डाउनलोड कर लेंगे। इसका इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी इजी है मंत्रा का, क्योंकि मंत्रा जिनके पास भी होगा वो इजी है। मोरफो का थोड़ा सा हार्ड है, हम लोग मोरफो में समझेंगे। फिलहाल हम इसका इंस्टॉलेशन मंत्रा L0 का ये डाउनलोड कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे दोनों को। सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपको RD सर्विस इंस्टॉल करना है। जैसे मैं RD सर्विस पे क्लिक कर लिया, इंस्टॉल तो नहीं करेंगे, फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं और यहाँ नेक्स्ट करेंगे आप, या मैं इंस्टॉल कर ही देता हूँ, इंस्टॉल करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आप कहेंगे कि सेटअप नहीं दिखाए, आप देख लीजिए। यहाँ फिनिश करेंगे, मेरा सेटअप हो गया, सेटअप मेरा हो गया। नेक्स्ट हम जो है आएंगे ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए, तो ड्राइवर मेरा डाउनलोड था, अब हम ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर लेंगे। क्लिक करेंगे 1 क्लिक और कुछ उसी तरह से ये भी आएगा नेक्स्ट करने के लिए। हम इसको भी नेक्स्ट इंस्टॉल करके डायरेक्ट हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश पर क्लिक करेंगे और आप खुद देखेंगे। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं अपने डिवाइस को। यहाँ आपको मैसेज मिलेगा, डिवाइस अटैच और योर सक्सेसफुली, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज है
और अगर हम यहाँ चेक करते हैं स्टार्ट कैप्चर में जाकर तो मेरा वर्क कर जाएगा। लेकिन आप भी कहेंगे कि यहाँ तो हम भी क्लिक करते तो मेरा वर्क करता है, हम पोर्टल में भी जाकर आपको दिखा देंगे। ठीक, हम ये इसका सेटअप हम लोग देख लिए। अपना डाउट जो है आप क्लियर हो लीजिए, यहीं पर मैं क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। फिलहाल ये इशू जिनको भी आ रहा है वो डीजीपे में, क्योंकि हम अब इंस्टॉल कर लिए मंत्रा L0। इसके बाद हम मोर्फो देखने वाले हैं कि मोर्फो का सेटअप कैसे करेंगे, चाहे L1 हो या L0 हो। लेकिन मंत्रा में एक पॉइंट छूट रहा था कि अगर आपके पास अगर डिवाइस जो है L1 हो मंत्रा का, तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे। उसमें अगर आपका कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर वापस हम मंत्रा में आ जाते हैं। हालांकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम स्लाइड करेंगे और MFS 100 पर क्लिक कर लेंगे। MFS 100 110 पर बगल वाले पे, और इस ड्राइवर में आकर सेम इस ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे और RD सर्विस में आकर ठीक इस विंडो वाले को डाउनलोड कर और उसी तरह से इंस्टॉल करेंगे, हमारा L1 वर्क करेगा। लेकिन जिनके पास मोर्फो होगा वो मोर्फो कैसे डाउनलोड करेंगे, L0 हो या L1, तो वो गूगल पर सिर्फ टाइप करेंगे RD सर्विस ऑनलाइन, या अपने डीजीपे वाले ही साइड में आएंगे। जो डीजीपे का जो हम पुराना साइट दिखा रहे थे, क्योंकि सब कुछ यहीं पर अवेलेबल है। तो अगर आपके पास मोर्फो है तो इस मोर्फो पर क्लिक कर लेंगे, आयरिस है तो आयरिस पर इस क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आयरिस को भी आयरिस पर क्लिक करेंगे और ठीक उसी तरह से जैसे हम डाउनलोड किए थे आप मंत्रा, ठीक उसी तरह से इसका भी सॉफ्टवेयर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, हम RD सर्विस में आएंगे और हमारे पास मोर्फो है तो हम मोर्फो पर भी उसी तरह से क्लिक करके आ सकते हैं, और या हमारे पास मंत्रा, आयरिस या माइक्रो ATM सेटअप का यहाँ प्रोसेस था, जो भी है डिवाइस है, स्टैटिक वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह का फिलहाल हम मोर्फो देखने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास मोर्फो और मंत्रा ही देखने को मिलता है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं मोर्फो पर क्लिक किया और मोर्फो पर क्लिक करते ही हमारा ये फाइल ओपन हो गया। हम इसको डायरेक्ट गूगल पर RD सर्विस ऑनलाइन लिख करके भी आ सकते हैं। RD सर्विस ऑनलाइन लिखेंगे, ठीक उसी पेज पर हमें ये लाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ठीक उसी पेज पर आपको आए। हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बगल में राइट साइड में आपको L1 दिख रहा है, ठीक उसके बगल में L0 दिख रहा है। तो L0 के लिए हमें, जिनके पास L0 यानी कि पुराना मोर्फो डिवाइस है, वो इसको डाउनलोड करेंगे, विंडोज L0 RD HTTP। ध्यान रखेंगे ये बहुत सारा डिवाइस आपको इसमें दिखेगा ड्राइवर, लेकिन आपको L0 के केस में यही डाउनलोड करना है। और जिनके पास L1 है वो L1 पर यहाँ क्लिक कर लेंगे और L1 वाले VLE भाई आप विंडोज L1 RD HTTP को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेंगे। डेफिनेटली है कि आपका वर्क करेगा। अगर वर्क नहीं करता है तो आप सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम L0 पर क्लिक किए और यहाँ विंडोज L0 RD HTTP पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मोबाइल में यूज़ करना है तो ये मोबाइल में एंड्रॉयड L0 RD जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से आप SCL मोर्फो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसको भी आप डाउनलोड करेंगे तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, यानी कि हमारा डाउनलोड कुछ इस तरह से zip फाइल की तरह होगा। हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर ओपन कर लेंगे और जो विंडोज RD सर्विस दिख रहा है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल का मैसेज आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, कहाँ सेव हो रहा है वो दिख रहा है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, कॉपी हो रहा है और हमारा ये फाइल इसमें रेडी हो गया। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा विंडोज RD सर्विस HTTP जो ऊपर वाला दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसका भी कमांड ओपन होगा और आपको थोड़ा सा वेट करना है। हालांकि मैं 2 ओपन कर रखा हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा ओपन वेट करेंगे और कुछ इस तरह से मोर्फो RD सर्विस ड्राइवर जो है वो डाउनलोड होगा। आपको सिर्फ इसको अभी स्क्रीन को फॉलो करना है, कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका जो है सेटअप हो रहा है। नेक्स्ट हमें सिर्फ इसका जो ड्राइवर था, जैसे हम देखे थे वहाँ मंत्रा का ड्राइवर भी साथ साथ डाउनलोड किए थे, लेकिन इसका ड्राइवर हम डाउनलोड नहीं किए, सिर्फ RD सर्विस किए हैं और इसका ड्राइवर हमें डाउनलोड भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक आपके सी ड्राइव में, कंप्यूटर के जो सी ड्राइव होता है उसमें जाके सेव हो जाता है, वहाँ से हमें इसे इंस्टॉल करना है। हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है आपसे रीस्टार्ट करने के लिए, तो आप यस करके रीस्टार्ट कर लेंगे, या अभी आप देख रहे हैं सेशन आप नो ही रखें, बाद में आप यस करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे, आपका ये वर्क कर जाएगा। देन आपको जाना है अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में एक मोर्फो का फाइल बना रहता है, उसमें क्लिक करके
64 बिट होगा तो 64 बिट और 32 बिट होगा तो 32 बिट। वहाँ आपको ड्राइवर मिलेगा, वहाँ से आप डबल क्लिक कर उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, आपका मोर्फो वर्क कर जाएगा। अब हम देख रहे थे कि हमारा जो DigiPay का जो, हालांकि हम लोग जो शॉर्ट में हम लोग बात किए, मंत्रा का सेटअप जो है हम लोग क्लियर हो गए कि कैसे सेटअप करेंगे, चाहे L1 हो या L0 हो। मोर्फो भी आप देख ही लिए कि मोर्फो L0 L1 होगा तो उसका डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको सेटअप कैसे करेंगे। माइक्रो ATM हम लोग क्लियर हो गए होंगे कि माइक्रो ATM हमें कैसे सेटअप करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसका लिंक कहाँ से लेना है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डाल देंगे। अगर आप साथ साथ सेटअप करेंगे तो 100% आपका सेटअप होगा। फिलहाल ये हमारा इशू आ रहा है एक नया, अनेबल टू एक्सेस यूजर लोकेशन, प्लीज इनेबल लोकेशन सर्विस ऑन योर डिवाइस टू कंटिन्यू। इसका मतलब सीधा आप समझ सकते हैं कि आपके जो सिस्टम का जो लोकेशन है, ब्राउजर का जो लोकेशन है वो ऑन नहीं है, जिसकी वजह से ये सिस्टम आपको जो बोल रहा है कि आप डिवाइस का लोकेशन ऑन कीजिए। डिवाइस का लोकेशन आप जैसे ही ऑन करेंगे इसको पता चलेगा कि आप 20 किलोमीटर के अंदर में है, आपको ये परमिशन देगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। अदरवाइज डिवाइस लोकेशन ऑन करने के बाद अगर आप आउट ऑफ रेंज 20 किलोमीटर होंगे तो यहाँ आपको जियोफेंस रेंज 20 किलोमीटर का इशू प्राप्त होगा। तो फिलहाल हम इसका सिंपल तरीका है, यहाँ आप सामने देखेंगे तो यहाँ लोकेशन दिखेगा और लोकेशन के ठीक सामने कट का निशान है। हम इस कट वाले निशान पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जैसा कि मेरा यहाँ पर कंटिन्यू ब्लॉकिंग लिखा हुआ है, हम इसे अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ कर इसे डन कर लेंगे। डन करने के बाद ये लेफ्ट साइड में आएंगे और यहाँ आप देखेंगे कि व्यू साइट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। व्यू साइट इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे और व्यू साइट इन्फॉर्मेशन पर यहाँ क्लिक करते ही हमें यहाँ लोकेशन दिखाई देगा और लोकेशन के ठीक सामने मैनेज लिखा हुआ है। मैनेज पर क्लिक कर लेंगे और मैनेज पर क्लिक कर आ जाएंगे नीचे और यहाँ देखेंगे जो मेरा DigiPay का वेबसाइट है, जहाँ जो मैं यहाँ पे रन कर रखा हूँ digipay.web.cccloud.in, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा। इसके ठीक सामने राइट साइड में एक एरो का निशान है, हम इस एरो वाले निशान पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो लोकेशन दिख रहा है इस लोकेशन को आप अलाउ कर लेंगे। और आप अलाउ कर रखे नहीं वर्क कर रहा है, यहाँ डिलीट कुकीज कर दें, आपका ये लोकेशन इशू सही हो जाएगा। इनकेस अगर नहीं सही हो पाता है देन हम कह सकते हैं आपका सिस्टम का जो लोकेशन है वो डिडक्ट नहीं कर रहा है, आपको अपना सिस्टम फॉर्मेट करने की जरूरत है। यानी कि सीधा आप सिस्टम का लोकेशन ऑन किए हैं और फिर भी नहीं हो रहा है। तो हम दो तरीके से देख लिए, यहाँ से भी लोकेशन अलाउ कर लिए और यहाँ से भी अलाउ कर लिए। अलाउ करने के बाद हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे और हम खुद देखेंगे कि ये हमारा इशू जो अभी प्राप्त हो रहा था ये हट गया होगा। आपके सामने है, यू आर विद इन द जियोफेंस लोकेशन ऑफ 20 किलोमीटर पर ठीक है। लेकिन जैसा कि हम वीडियो में चर्चा किए थे कि हम लोग अनेबल टू एक्सेस लोकेशन के बाद भी बात करेंगे और 20 किलोमीटर का समस्या का समाधान पर भी बात करेंगे। फिर इसके बाद मान लीजिए किसी का हो जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। जैसे एग्जांपल मेरा अभी 20 किलोमीटर सही है और वापस हम इसमें अभी समस्या लाएंगे और आप देखेंगे कैसे होगा और समाधान भी हम आपको करके दिखाएंगे, वो भी 60 सेकंड के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 60 सेकंड के अंदर आप लाइव करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं फास्ट, तो हम 60 सेकंड के अंदर दिखाएंगे। किसी भी तरह का मैप आपको नहीं मिलाना है और 100% आप मेरे साथ देखने वाले हैं कि मैं कैसे इसका सेटअप करने वाला हूं। फिलहाल जो भी VLE भाई हमारे साथ बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी भी आपका लोकेशन सही नहीं हो पाया है, फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से 11 से 6 बजे तक मीटिंग चलाया जा रहा था, 11 बजे से 6:30 बजे तक, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, हम और बहुत सारे लोगों के माध्यम से, VLE के माध्यम से, हमारे बहुत सारे लीड VLE हैं, जो बहुत सारे VLE हैं, दरभंगा के हैं, मधुबनी के हैं, सारण के हैं, लखीसराय से हैं, जो हमें अच्छा सपोर्ट किए हैं और हमारे साथ उस मीटिंग में 4 घंटा 5 घंटा खुद समय दिए हैं। पहले तो सीखे हैं, सीखने के बाद हम थोड़ा लोकेशन को अपना चेंज कर रहे हैं ताकि 20 किलोमीटर आपको दिखा पाएँ। उसके बाद समाधान भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको लगेगा कि मैं सिर्फ दिखाता हूँ, लाइव नहीं कर पाता हूँ। जहाँ हर मेरा वीडियो को देखेंगे आपको लगेगा कि हमारा समाधान हर एक वीडियो से होगा। शॉर्ट वीडियो आप खोजते हैं तो शॉर्ट वीडियो भी हम आपको आज दिखा देते हैं। पहले मिरर लाते हैं और 60 सेकंड के अंदर आपको दिखाएंगे सोल्यूशन। हालांकि लॉन्ग देने का बस एक ही पर्पस होता है कि आप 10 प्लेटफॉर्म पर ना जाएं, एक ही जगह आपका सोल्यूशन हो जाए। फिलहाल मेरा सेंटर जो है दानापुर में चलता है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं दानापुर में हम लोग का हेड ऑफिस CSC का है और वहीं से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं भागलपुर अपना लोकेशन को कर लेता हूँ ताकि आपको 20 किलोमीटर दिखा पाऊँ। ठीक, लोकेशन में आएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे बस। कुछ VLE भाई ये लोकेशन गार्ड के भी माध्यम से काफ़ी ये वेस्ट तरीका था
लेकिन इसमें देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों को समस्या आ रहा था कि मेरा मैप नहीं मिल रहा, हम लोकेशन नहीं खोज पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, आप लोकेशन मत खोजिए। अब आप सीधा Ctrl+Shift+I प्रेस कीजिएगा और आपका सेटअप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको कर रखे हैं ऐड, और डीजी पे हम यहाँ लॉगिन कर रखे थे। यहाँ आप देख रहे थे कि 20 किलोमीटर का एरर हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन वापस देखिएगा हमारा 20 किलोमीटर का एरर अब आएगा। फिलहाल हम Ctrl+Shift+I में भी यहाँ सेटअप किए हुए थे, हम यहाँ से भी इसको डिलीट कर लेते हैं। बस ज़रा सा समय लगेगा, उसके बाद काफ़ी फास्ट मोड में आप देखेंगे। मैं एक बार पहले इशू ला दूँ ताकि आप लोग देख लें कि ये इशू है। तो सुडोल में आएंगे और एजेंट ऑथेंटिकेशन करेंगे, और आप देखिए कि कितना फास्ट जो है हमारा भी सही था, और हम 20 किलोमीटर का इशू हमारा डीजीपी पे बता रहा है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो काफ़ी इजी है और काफ़ी फास्ट है। जैसा कि हम आपको बता रखे थे कि एक टैब पर आप डीजी पे ओपन रखिए मेरे साथ साथ। जो लोग भी 4 दिन से 5 दिन से मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं उनको पहला क्वेश्चन यही बोला जाता था कि आप एक टैब पर डीजी पे ओपन रखेंगे और दूसरे टैब पर register.csc.gov.in में जाकर माई अकाउंट प्रोफाइल को आप ओपन रखेंगे, क्योंकि वहाँ से लैटिट्यूड लैंगिट्यूड हम कैप्चर करेंगे और वो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड हमारा करेक्ट वो रहता है। आप भी अपना ये माई अकाउंट प्रोफाइल आप मेरे साथ साथ लॉगिन कर रहे होंगे, तो आप भी ये ओपन कर लेंगे इस तरह से। कोई भी ये नहीं पूछेंगे कि ये अब कैसे लॉगिन होगा। हालांकि मैं आपके सामने जो है ये सारा सेटअप दिखा रहा हूँ। कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट। register.csc.gov.in में आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपना CSC ID दे देंगे। देन फिंगरप्रिंट या आइरिस डिवाइस जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कैप्चर देना होता है तो कैप्चर आप दे देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास डिवाइस होगा वो डिवाइस यहाँ स्कैन होगा, और स्कैन होने के बाद आपको यहाँ अगर रेड कॉलम में यहाँ इशू शो होगा तो यानी कि आपका डिवाइस जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पाया है सक्सेसफुली, या फिर यहाँ पर मैसेज आ जाएगा काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट। तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जैसा कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरा डिवाइस जो है रजिस्टर्ड हो रहा है। हम जैसा कि आप देखे थे कि हम इसको इंस्टॉल कर रखे थे, लेकिन सिचुएशन जो ये है कि हमारे पास बहुत तरह का डिवाइस है जैसा मोर्फो मंत्रा, तो हमें 1-2 बार आकर इसे रिफ्रेश करना होगा। फ्रेम रेडी टू यूज मिला, रिफ्रेश कर लिए सर। नेक्स्ट जो है और कनेक्ट करने के बाद आपका ये प्रोफाइल जो है वो लॉगिन हो गया होगा। हालांकि मेरा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से 1-2 मिनट वापस जो है हम register.csc.gov.in पर आएंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में आपको अभी हम दिखा रहे थे कि दिखाने के प्रयास में हमारे सिस्टम में मोर्फो का सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल है, और मोर्फो का सॉफ्टवेयर की वजह से हमें थोड़ा सा समस्या हुआ था, हमारा वर्क नहीं कर पा रहा था। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे समाधान करेंगे 20 किलोमीटर का, और दोबारा भी 10 मिनट बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद
दोबारा भी हमें कभी इशू आएगा तो हमें किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही हमें कहीं मैसेज करने की ज़रूरत पड़ेगा कि हमें ये वापस 20 किलोमीटर का इशू आ गया, क्योंकि आपको बता रखे थे कि जितना समय आप लगाएंगे उस मैसेज को लिखने में, उस मैसेज पे रिप्लाई आने का भी इंतज़ार करेंगे, फिर देन हम कह सकते हैं उससे कम समय में आप अपना समाधान करेंगे। लेकिन आपको जैसा कि बता रखे थे कि एक टैब पर आपको डीजी पे गूगल क्रोम में ओपन रखना है, दूसरे ब्राउज़र पे नहीं, और एक टैब पर आपको register.csc.gov.in ओपन रखना है। मेरा डीजी पे भी ओपन है और मेरा register.csc प्रोफाइल भी यहाँ लगभग वैलिडेटिंग हो रहा है, फिंगर हम दे दिए हैं और ये ओपन हो रहा है। ओपन होते ही आपको यहाँ लाइट लॉन्ग दिखेगा और स्टेटस जो है आपको एक्टिव शो होगा। अगर आपका स्टेटस एक्टिव नहीं दिख रहा है, रिक्वायर्ड लिख रहा है, देन आपको ज़रूरत है अपना केवाईसी अपडेट करने का, और केवाईसी आप जैसे ही अपडेट करते हैं तो आपको मैसेज मिलता है मेरा नेटवर्क मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, जबकि मैं ब्रॉडबैंड लगा रखा हूँ। माय अकाउंट पे आएंगे और यहाँ आईडी हम फिलहाल एक बार पुनः लॉगिन करेंगे। हालांकि कोई बात नहीं, जो भी भाई लेट ज्वाइन होंगे वो रिवाइज भी कर लेंगे। फिंगरप्रिंट था मेरे पास 28। काफ़ी समय हम लोग से ले लिया ये पोर्टल ओपन होने में। हालांकि हमें अपना डाउट क्लियर करना है तो समय नहीं देखना है। हम जब तक आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे नहीं तब तक, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मीटिंग को क्लोज नहीं करते हैं जब तक समाधान नहीं करते हैं, चाहे परेशानी कितना भी आए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ आपका स्टेटस एक्टिव शो होगा, और अगर आपको स्टेटस यहाँ रिक्वायर्ड शो हो रहा था तो आप अपडेट यहाँ केवाईसी डिटेल में जाकर करेंगे। अगर आपका डिटेल सही रहेगा, आपका डिटेल को हम अप्रूव भी कर देंगे, यहाँ हेड ऑफिस के माध्यम से अप्रूव होगा, और अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ स्टेटस एक्टिव शो होने लगेगा। फिर आपको लेट लॉन्ग पर क्लिक करना है। फिलहाल मेरा स्टेटस जो है एक्टिव है, और जो मेरे साथ VLE कर रहे होंगे, अगर आपको भी स्टेटस एक्टिव दिख रहा है देन आप लेट लॉन्ग पर क्लिक करेंगे, और लेट लॉन्ग पर क्लिक करने के बाद आपका लैटिट्यूड और आपका लॉन्गिट्यूड नीचे शो होता है। और हम आपको बता रखे थे कि आप जो है, मैं इसको कट कर लेता हूँ जो फाइल फालतू खोल रखा हूँ, आपको बता रखे थे कि ये जो एरर है इसको आप 60 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। एक बार हम वापस इसको रिफ्रेश कर लेंगे, कैश विड्रॉल में आएंगे और एजेंट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमें ये एरर प्राप्त हो रहा है, मेरे साथ साथ कीजिएगा और आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। लगभग 6:37 हो रहा है, और 6:37 में भी कह सकते हैं कि हमारा ये 37 का जो सेकंड है वो इंड ही हो रहा है। हम इसको 38 यानी 6:38 माइंड सेटअप करके चलते हैं, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि हम लोग 60 सेकंड यानी 39 से पहले पहले इसका समाधान कर लेंगे। तो इसका हम Ctrl+Shift+I ये DG पे वाले टैब पर प्रेस करेंगे। कुछ इस तरह से फाइल ओपन होगा, जिसमें 3 डॉट आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ मोर टूल्स दिखेगा, मोर टूल्स में आ जाएंगे, सेंसर दिखाई देगा, सेंसर पर क्लिक कर लेंगे। लोकेशन के ठीक सामने मैनेज शो होगा, मैनेज पर क्लिक करना है। यहाँ ऐड लोकेशन दिखेगा, ऊपर में हो या नीचे, क्लिक कर लेंगे और यहाँ टाइप कर लेंगे। लोकेशन नेम पूछता है आपसे, एग्जाम्पल मैं यहाँ CSC टाइप कर लिया, और बगल में लैटिट्यूड पूछ रहा है। लैटिट्यूड के लिए आपको बता रखा था कि ये प्रोफाइल जो है आप ओपन रखेंगे csc.register.gov.in। ये आप नहीं पूछेंगे कैसे ओपन किया, क्योंकि मैं आपके साथ साथ ओपन किया हूँ।
ठीक हम लैटिट्यूड को भी कॉपी कर लेंगे और डीजीपी वाले टैब पर आएंगे और यहाँ इसको भी पेस्ट कर देंगे। टाइम जोन आईडी में क्या लिखना है आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल एस आई ए स्लैश कैपिटल के स्मॉल ओ एल के ए टी ए एशिया स्लैश कोलकाता। ठीक उसके बगल वाले में लिखना है स्मॉल एम आर डैश कैपिटल आई एन और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हम कट कर लेंगे। नो ओवरराइड दिख रहा है, नो ओवरराइड में हम सीएससी लोकेशन हम लिख रखे थे, सीएससी दिख रहा है हमारा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कट कर देंगे। एक बार हमें कंफर्मेशन करना होगा सिर्फ लोकेशन गार्ड को कि लोकेशन गार्ड अगर हमारे सिस्टम में ऐड है, अगर आपका ऐड नहीं था, लोकेशन गार्ड कभी नहीं सर्च किए हैं, ऐड टू क्रोम नहीं किए हैं, देन आप रिफ्रेश करके डीजी पे आप चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है तो आप इसे रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद वापस आ जाएंगे हम डीजी पे वाले टैब पर और आप खुद देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। अब इससे फास्ट आप क्या चाहते हैं? 6:39 में आपको बोला था, 6:39 के अंदर मैं समाधान करके दिखाया। लंबा वीडियो देने का प्रोसेस बस वही होता है कि आपको 10 जगह देखने की समस्या ना हो। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप एक ही वीडियो से क्लियर अपना कन्फ्यूजन कर लें। अब कुछ भी भाई ये तो क्लियर हो गया कि हमारा ये बहुत ईजी है और हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन अगर दोबारा आपको हो जाए तो आपको क्या करना है, सिंगल क्लिक आपको बस सीख लेना है, उसमें कोई अब एडिट फिडिट नहीं करना है आपको। अब यहाँ हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई सिर्फ प्रेस करेंगे। दोबारा जिनको भी हो रहा है वो डीजीपी वाले टैब सिर्फ ओपन करें, बाकी कहीं ओपन करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई यहाँ प्रेस करेंगे। एक बार हम डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं इसको, या वापस जो है हम डीजीपी वाले टैब पर आ जाएंगे। यहाँ डीजीपी वेब जो है हमारा दिख रहा है, DIGIPAY। लॉगिन नहीं करेंगे, सिर्फ आप डीजीपी वाले टैब पर आ जाए ताकि हम आपको दिखा दें कि दोबारा आपको आएगा तो आप क्या करेंगे। डीजीपी हमारा ये ओपन हो गया। हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे। यहाँ जिनको दोबारा हो रहा है, यानी कि आज हो गया, 2 दिन बाद, मतलब जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई के माध्यम से सेटअप किए हैं, जो लोकेशन गार्ड किए हैं उनके लिए नहीं है। आप इसी अनुसार सेटअप किए हैं और आपको लगता है कि आज सही है और 2 दिन बाद वापस मेरा हो जाता है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे और यहाँ जो आप लोकेशन एम सीएससी या डीजी पे जो भी आप लिख रखे थे, सेलेक्ट कर रखे हैं, और ये आपको दिख रहा है, ये डिसलाइट आपका होगा। आप भी देखिएगा लोकेशन के ठीक सामने। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करते हैं, कुछ इस तरह से आपका भी फाइल ओपन हो जाएगा। हो सकता है ना ओपन हो, हम इसको कट करते हैं, इस तरह से ओपन होगा। आपको बताया गया था कि 3 डॉट यहाँ एक ऊपर में एक नीचे में, क्योंकि आप सीख लीजिएगा तो दोबारा आपको समस्या होगा तो आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन किसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना होगा। मान लीजिए किसी पे डिपेंड है कि फलाना मेरा सही कर देंगे, हो सकता है अगला के पास समय नहीं है, आपका नहीं सही कर पाया, तो आपका 2 दिन 3 दिन बिजनेस इस 20 किलोमीटर की वजह से डाउन हो जाएगा। तो आप सीख लीजिए कि दोबारा आएगा तो क्या करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस कीजिएगा, इस तरह से ओपन होगा। आपको वापस फिर दूसरे 3 डॉट पे, यानी कि नीचे वाले 3 डॉट पे आना है और यहाँ मोर टूल्स दिखाई देगा, मोर टूल्स पे आ जाइएगा और सिर्फ सेंसर पे आना है। सेंसर पर क्लिक करने के बाद ये लोकेशन दिख जाएगा और लोकेशन के बीच में आप जो फाइल लोकेशन नेम लिख रखे थे सीएससी या डीजी पे, वो आपको दिख रहा होगा। वहाँ आप क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद सिंपल कोई एक दूसरा सेलेक्ट कर लेना है। वापस जो हम सेलेक्ट किए थे, सीएससी लिख रखे थे, वापस हमें सीएससी सेलेक्ट कर लेना। अब देखिए ये आपका भी हाईलाइट हो गया होगा। आप इसे कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए और डैशबोर्ड पर क्लिक कर आप चेक कर लीजिएगा एपीएस में आके कैश विड्रॉल कर आपका ये जो समस्या है एजेंट ऑथेंटिकेशन 20 किलोमीटर वाला, ये 100% आपका वर्क कर गया है। हम लोग आरडी सर्विस का सेटअप देखे, 20 किलोमीटर का सेटअप देख लिए, वापस समस्या हुआ उसका भी समाधान देख लिए, अनेबल टू लोकेशन एक्सेस उसका भी समाधान देख लिए, माइक्रो एटीएम का भी देख लिए और आरडी सर्विस जो हम लोग सेटअप किए थे उसका लाइव फिंगर लगाकर आप देख भी लिए हैं। तभी हमारा ये माई अकाउंट पोर्टल ओपन हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को समय देने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद है कि जो भी वीएलई भाई हमारे साथ जुड़े होंगे उनको भविष्य में जो ये समस्या दिखाया गया है, इस तरह का समस्या उनको नहीं होगा। फिलहाल एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे वीएलई का डाउट है कि मेरा भाई माइक्रो एटीएम खरीदा गया है, खरीद लिए हैं, परचेस कर लिए हैं, हमारा लाइट आईडी अभी तक नहीं बना है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग 20 किलोमीटर की समस्या में फिलहाल कुछ दिनों से उलझे हुए थे, जो जैसा कि आप जानते भी हैं और देख भी रहे हैं, कंटिन्यू वीसी चलाया जा रहा है 11 से 6। अब वो समस्या लगभग सॉल्व कर ली है। वैसे ही वीएलई का समस्या रह गया है, जो हम लोग के साथ नहीं जुड़े थे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो जुड़े हैं वो समाधान कर लिए हैं और बाकी जो लोग बचे थे वो आज कर ही लेंगे। इसके बाद हम लोग मंडे को एक गूगल शीट बनाएंगे और आपके ग्रुप में, जिला ग्रुप में जाएगा, या हो सकता है हम इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे वो गूगल शीट। आप वहाँ पर जा करके अपना डिटेल फिल करेंगे और मंडे को आप फिल करेंगे। फ्राइडे को ये डाटा हर फ्राइडे को हम लोग यहाँ से भेजेंगे एचओ, और अगला फ्राइडे तक यानी कि
जिस दिन आप डाटा हमें देंगे उसके 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर आपका लाइट आईडी अब बनाया जाएगा, जैसा कि बंद था बनाना। और फिलहाल अभी सभी लोगों का स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग अपना ट्रांजेक्शन पे ध्यान दें, आपका बहुत जल्द लाइट